आत्मनिर्भर प्रदेश की ओर तेजी से गतिमान हिमाचल। दूध की धारा से किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के भागीरथ प्रयास सफल साबित हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने गाय के दूध के समर्थन मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए और भैंस के दूध के समर्थन मूल्य को 47 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर किया है। दूध खरीद पर समर्थन मूल्य देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। एक गाय ली है। पहले ये दूध डेयरी में 30 रुपए किलो जाता था, लेकिन अब ये बढ़ाकर 45 रुपए किलो कर दिया है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश सरकार ने जो दूध के दामों को बढ़ाया है, जिससे हमें बहुत लाभ हुआ है, हमारे घर के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, इसलिए मैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करती हूँ। सुखविंदर सुक्खू जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। गाय का जो दूध के दाम है वो 45 रुपए और भैंस का जो दूध का दाम है वो 55 रुपए है। जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हमें रेट दिए हैं, हम इससे फुली सेटिस्फाई हैं और उनका इस बारे में धन्यवाद भी करते हैं। जब से नई सरकार आई हुई है, मैं श्री सुखविंदर सुक्खू का बहुत हार्दिक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किसानों के बारे में बहुत सोचा। इससे जो है हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं तो लोगों को दूध के बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, इससे सारे किसान बहुत खुश है। दूध के रेट जो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और प्रदेश सरकार ने बढ़ाए हैं, पशुपालक इससे बहुत खुश है। हम प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र। जिला शिमला के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के दत्तनगर में 25 करोड़ 67 लाख रुपए से 50,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले नए दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र को किया गया जनता को समर्पित। संयंत्र की क्षमता अब बढ़कर हुई 70,000 लीटर प्रतिदिन। संयंत्र में तैयार किए जाएंगे फ्लेवर्ड मिल्क, दही, घी, मक्खन, पनीर, लस्सी और खोया के उत्पाद। क्षेत्र की 271 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 20,000 किसान होंगे लाभान्वित। तो ये दूध के रेट बढ़े हैं सरकार द्वारा, सीएम सुक्खू द्वारा जो रेट बढ़ाए गए, ये बहुत किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा है। और जो यहाँ प्लांट खुला गया है और जो अभी सीएम साहब यहाँ से उद्घाटन करेंगे एक नए प्लांट का, उससे भी लोगों को बहुत फायदा होगा। जिला कांगड़ा के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक मिल्क प्लांट में दूध संग्रहण के लिए 247 दुग्ध सहकारी समितियों को किया गया गठित। दूध की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू की जाएगी डिजिटल प्रणाली। 1,40,000 लीटर प्रतिदिन की तुलना में अब मिल्क फैट 2,10,000 लीटर प्रतिदिन दूध का कर रहा है संग्रहण। 45 रुपए प्रति लीटर की दर से गुणवत्तापूर्ण दूध की खरीद की जा रही है सुनिश्चित। 12 मीट्रिक टन प्रतिदिन की तुलना में 14 मीट्रिक टन प्रतिदिन कैटल फीड का किया जा रहा है उत्पादन। जनता से किए वायदों के पूरा होने से लोगों की जगी आस। जनप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर है सबको विश्वास। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री कर रहे सतत प्रयास। सोलन जिले के नालागढ़ में 5 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद रेड क्रॉस मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने किया। राज्यपाल ने विभिन्न सामाजिक और औद्योगिक पहलुओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेकर मेले को और विशेष बना दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नालागढ़ में ब्लड सेपरेशन यूनिट का उद्घाटन किया और ब्लड बैंक का निरीक्षण भी किया। इसके बाद ओल्ड बॉय स्कूल के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया, जिसमें विभिन्न उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों और सामाजिक संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। जिसके बाद नालागढ़ के रडियाली गाँव में आयोजित नशा निवारण अभियान कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने समाज से नशे के खतरे को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। नालागढ़ में रेड क्रॉस का मेला है और आज यहाँ पर आकर के ये बिल्डिंग का इनॉग्रेशन भी हुआ है। साथ ही साथ वो मशीनें भी हम देखे हैं जो ब्लड में अनेक पार्ट में सेपरेशन कर रहे हैं, प्लाज्मा अलग कर रही हैं, प्लेटलेट अलग कर रही हैं। तो उसको देख कर के ये लगा कि यहाँ पर ये बताया गया कि आईजीएमसी के बाद
यह दूसरा स्थान है जहाँ पर इस प्रकार की मशीनें उपलब्ध हुई। मैं तो पहले तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया है, और साथ ही साथ रेड क्रॉस अपने आप में बहुत काम कर रहा है। मुझे लगता है समाज के लोगों को आगे बढ़ कर के रेड क्रॉस के लिए कुछ करना भी चाहिए। एक स्वयंसेवी संस्था है और उस स्वयंसेवी संस्था को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। अभी मैंने भी रिक्वेस्ट भी किया है कि विधायकगण भी इसमें मदद करें अपने निधि से और सबसे, ताकि रेड क्रॉस जो पूरी तौर पर जनहित के लिए कार्य कर रहा है वो अपना कार्य करता रहे। मुझे लगता है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण हिमाचल से नशा मुक्त करना है। जिस प्रकार से हिमाचल में बढ़ा है, हम देवभूमि के रूप में इसे जानते हैं, और आज वह देवभूमि नशे की भूमि के रूप में जानी जा रही है। मैं अभी प्रधानमंत्री जी से भी मिला था, उनसे भी इसकी चर्चा किया। शुरू में भी उन्होंने हमसे कहा था कि नशे पर हिमाचल में काम करो, बहुत नशा हो रहा है। और मैं समझ रहा हूं कि मैं अपने सभी विधायकों से भी कर रहा हूं, अधिकारियों से भी कर रहा हूं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी इस बात को किया। वो सब के सब लोग अब पिछले लगभग 2 वर्षों से ये कार्य में मैं भिड़ा हुआ हूं, और अब जा कर के मुझे लगता है कि कुछ सफलता मिल रही है। तो अब नशे पर गांव में अब जाएंगे, महिलाओं को जोड़ेंगे, यूथ को जोड़ेंगे, और समाज सेवी संगठन जो रहेंगे उन सभी को जोड़ करके काम करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण है ड्रग एडिक्शन सेंटर, उसके लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है। उन्होंने अपने कैबिनेट में भी इसकी चर्चा किया है। मुझे लगता है कि इसकी सफलता भी जल्दी मिलेगी। तो आगे हम सब लोगों से यह निवेदन करेंगे कि नशे के विरुद्ध कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हो। ठीक है, इस पर आपके इस सुझाव पर मैं चर्चा करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा। अभी तो बात हुई है स्टाफ के चर्चा के संदर्भ में, यहाँ के डीसी महोदय ने भी मुझको दिया है, यहाँ विधायक जी भी साथ ही हैं। हम इन सब लोगों के साथ मिल करके बात करेंगे और यथासंभव इस स्टाफ के लिए नियुक्त कराने की बात जरूर करेंगे। वहीं राज्यपाल ने अपने दौरे के अंतिम चरण में औद्योगिक इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन में ऐसी इकाइयों के महत्व पर प्रकाश डाला। रेड क्रॉस मेले में स्थानीय लोगों, समाज सेवियों और उद्यमियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। ये मेला सामाजिक जागरूकता, उद्योग और संस्कृति का संगम बनकर उभरा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आदित्य चड्डा की रिपोर्ट।